नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता हरिओम तिवारी की खास खबर। पंजाब प्रांत से शुरू हुई पारंपरिक पर्व लोहड़ी को लेकर सिख समुदाय के औरैया निवासी जगदीप सिंह चंपी ने इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की जानकारी साझा किया। उन्होंने बताया कि लोहड़ी केवल एक त्योहार नहीं बल्कि पंजाब की लोक संस्कृति, वीरता और सामाजिक मूल्यों का जीवंत प्रतीक है। जगदीप सिंह चंपी के अनुसार लोहड़ी का संबंध पंजाब के महान लोकनायक दुल्ला भट्टी से जुड़ा हुआ है। दुल्ला भट्टी एक वीर योद्धा और जननायक थे, जिन्होंने मुगल शासन के दौरान अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। वे गरीबों, बेसहारा लड़कियों और कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए जाने जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने कई बेटियों के विवाह कराए, उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन दिया। इसी कारण आज भी लोहड़ी के गीतों में दुल्ला भट्टी का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। उन्होंने बताया कि दुल्ला भट्टी की वीरता और बलिदान की स्मृति में ही लोहड़ी पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। ये पर्व मुख्य रूप से मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व मनाया जाता है। सर्दियों के अंत तथा नई फसल के स्वागत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग अलाव जलाकर उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, रेवड़ी, मूंगफली, गुड़ और तिल अर्पित करते हैं तथा लोकगीत गाकर खुशियां मनाते हैं। जगदीप सिंह चंपी ने कहा कि लोहड़ी सामाजिक एकता, भाईचारा और नई शुरुआत का संदेश देती है। आज ये पर्व केवल पंजाब तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि देश विदेश में बसे पंजाबी और सिख समुदाय के लोग इसे पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। उन्होंने युवाओं से अपील किया है कि वे ऐसे लोक पर्वों के इतिहास और मूल भावना को समझें और अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहज कर रखें। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या प्रोग्राम था? आज लोहड़ी का प्रोग्राम है। लोहड़ी मनाई जा रही है औरैया में। लोहड़ी इसलिए मनाई जाती है कि पंजाब प्रांत में एक दुल्ला भट्टी वाला था, उसका नाम दुल्ला भट्टी वाला उसको कहा जाता था। और चूँकि नई फसल भी आने को होती है और सरसों भी होती है, इसको देख के एक तो इसकी खुशी होती है। दूसरा, दुल्ला भट्टी वाले का इतिहास ये है कि एक सुंदरी और मुंदरी दो एक गरीब ब्राह्मण की बेटियां थीं और उस वक़्त मुग़ल शासन था। मुग़ल शासन के समय एक जहाँ इसका नाम वो जो शहर का मेन था उसकी निगाह उन बच्चियों पे थी। तो गरीब ब्राह्मण था तो इन्होंने दुल्ला भट्टी वाला चूँकि एक वीर योद्धा था, उसने उन लड़कियों को रक्षा की और जमींदार को मार के जंगल में जाके और कुछ लोगों को इकट्ठा करके आग जला के वहीं उसकी शादियाँ की। दोनों बच्चियों की शादी की और उसके पास चूँकि था नहीं कुछ, तो उसने 1 किलो शक्कर, 1 सेर शक्कर और कुछ आटा और ऐसे करके कुछ को उसको दान दिया। तभी से दुल्ला भट्टी वाला का नाम लेके लोहड़ी मनाई जाती है।